भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी करीब 144 करोड़ है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश में अब चर्चा आबादी बढ़ाने की हो रही है। भारत के दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों की जनता से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश में कानून लाने की बात चल रही है। जहां देश में एक और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात चल रही है, वहीं आंध्र प्रदेश में जनसंख्या बढ़ोतरी पर कानून आने वाला है। दक्षिण राज्यों में आबादी बढ़ाने की बात अचानक क्यों होने लगी है? ये राज्य लोगों पर आबादी बढ़ाने की जोर क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे राज्य में घटती जनसंख्या दर और अन्य राजनीतिक कारण हैं। दरअसल दक्षिण भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ये अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने जा रही है, जिसके बाद वही लोग स्थानीय चुनाव लड़ सकेंगे जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे। वहीं स्टालिन ने तो खुलकर परिसीमन की वजह से घटने वाली संसदीय सीटों की संख्या पर बात की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि पहले के लोग 16 संतान का आशीर्वाद देते थे। हालांकि इसका मतलब 16 संतान नहीं बल्कि 16 तरह की संपत्ति होता था। अब ये आशीर्वाद कोई नहीं देता। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि नए कपल 16 बच्चे पैदा करें। इसके बाद ये बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। ఒకప్పుడు ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఎక్కువ ఉంటే పంచాయతీల్లో కంటెస్ట్ పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు, మున్సిపాలిటీలో పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు, కోఆపరేటివ్ ఎలక్షన్స్ పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు. ఇప్పుడు కొత్త చట్టం అది చేశాను, మళ్ళా ఒక చట్టం తీసుకొస్తున్నా, ఇద్దరు కంటే పైన పిల్లలు ఉంటేనే మీకు పోటీ కరువులు మీరు ఇప్పుడు ఇద్దరు కంటే। बता दें कि दक्षिण राज्यों में आबादी बढ़ाने वाले बयानों के पीछे कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है इन राज्यों का प्रजनन दर, जो कि राष्ट्रीय प्रजनन दर से कम है। अगर बात करें प्रजनन दर की तो आंध्र प्रदेश में प्रजनन दर 1.70 है, कर्नाटक में 1.70 है, केरल में 1.80 है, तमिलनाडु में भी 1.80 है और तेलंगाना में 1.82 है, जो कि देश की प्रजनन दर 2.1 से कम है। अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और युवा कम हो रहे हैं। इस वजह से ये राज्य अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वहीं दूसरी वजह 2026 में होने वाला परिसीमन है, जिसके तहत आबादी के हिसाब से राज्यों में लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। इस समय उत्तर प्रदेश की आबादी अधिक है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत की आबादी कम है। परिसीमन में उत्तर भारत में लोकसभा सीटों की संख्या दक्षिण भारत की सीटों के मुकाबले बढ़ेगी। इसलिए दक्षिण राज्यों को चिंता सता रही है कि उनका प्रतिनिधित्व उत्तर भारत के अपेक्षाकृत कम होगा। परिसीमन को लेकर भारत में क्या कानून है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। परिसीमन की समय अवधि के लिए क्या है नियम? परिसीमन की प्रक्रिया के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण का मुख्य आधार क्षेत्र की जनसंख्या होती है। ऐसे में कम आबादी वाले क्षेत्रों को अधिक आबादी वाले क्षेत्रों की तुलना में समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। वर्ष 1976 में राज्यों की परिवार नियोजन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने परिसीमन के तहत सीटों की संख्या में परिवर्तन किए जाने पर वर्ष 2001 की जनगणना तक पर रोक लगा दी थी। वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया था। वर्ष 2002 में संविधान के 84वें संशोधन के साथ इस प्रतिबंध को वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। परिसीमन की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने के पीछे सरकार का तर्क ये था कि वर्ष 2026 तक सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि का औसत समान हो जाएगा। संविधान के 84वें संशोधन के अनुसार वर्ष 2026 की जनगणना के आंकड़े जारी होने तक लोकसभा का परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। साथ ही राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। बहरहाल दक्षिण राज्यों में प्रजनन दर घटना इन राज्यों के लिए चिंता का विषय है। इस समय दुनिया के कई विकसित देश इसी समस्या से जूझ रहे हैं। जापान जैसे देशों में जहां आबादी तेजी से कम हो रही है, वहां पर जनसंख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति आने वाले समय में चीन की भी हो सकती है। चीन में एक बच्चे की पॉलिसी के बाद जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। दुनिया भर में जनसंख्या असंतुलन और सिकुड़ते संसाधन के बीच सभी देश जनसंख्या को लेकर अपनी नीति बनाने की ओर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जनसंख्या को लेकर भारत में किस तरह की पॉलिसी आती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।